वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 8th क्लास के साइंस के एमसीक्यूज़ के बारे में। ये सभी सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं और सभी ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप आगे किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, वो चाहे यूपी SSC पैट, रेलवे, यानी कोई भी फोर्स। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी। ठीक है, मतलब जहाँ कहीं पर भी साइंस आती है तो वो साइंस हमेशा एनसीईआरटी की बुक से ही पूछी जाती है और जनरली वो एनसीईआरटी की बुक्स 10th क्लास तक या फिर ज़्यादा इंटर तक। यदि आप उन सभी के एमसीक्यूज़ तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर मार खाने वाले नहीं हैं। तो चलिए, आज हम 8th क्लास की साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं वो आज मैं आपको कराने वाला हूँ। यदि आप इनको कर लेते हैं और कंसेप्चुअली इनको समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर इनका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। ठीक है, तो यानी प्रोटोजोआ यानी मलेरिया का कोज या मलेरिया किसकी वजह से होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है फीमेल एनोफिलीज़ की वजह से, यानी फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है। एल्कोहल, जी नहीं, एल्कोहल एंटीबायोटिक नहीं होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एंटीबायोटिक नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, यानी खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, जी नहीं, ये भी एंटीबायोटिक नहीं है। ये आपका वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और इसमें आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरह की एंटीबायोटिक है। अब सवाल यह है कि एंटीबायोटिक क्या होती है, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारने के लिए या बैक्टीरिया का जो इफेक्ट होता है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी यीस्ट का इस्तेमाल हम किसके प्रोडक्शन में करते हैं, तो ये करते हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन डिसीज़ कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए मोस्ट कैरियर कौन सी है, कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन से होते हैं, तो ये ऐसी डिसीज़ होती हैं जो कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। यानी यदि हम एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कॉन्टैक्ट में आने से जो डिसीज़ फैलती हैं डेट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। पहले तो यही ध्यान रखना आपको कि कम्युनिकेबल डिसीज़ किसको कहा जाता है। ऐसी डिसीज़ जो कॉन्टैक्ट में आने पर फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जाता है। अब इसको एक से दूसरे में पहुंचाने का काम जनरली कौन करती है, तो ये करती है हाउस फ्लाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज ऑफ, यानी जो रेयान होता है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। एक्चुअली ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है। अब ये डिफरेंट क्यों है, तो ये डिफरेंट होता है क्योंकि ये वुड पल्प से बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, यानी रेयान एक आर्टिफिशियल और फाइबर्स है जिसको हम वुड पल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं।
तो सभी मेटल यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनमें जो मेटल हैं उनको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, और थिन शीट में चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है डेट इज़ कॉल्ड मेलिबिलिटी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, डेट इज़ कॉल्ड मेलिबिलिटी। ठीक है, मेलिबिलिटी किसी भी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मेटल कौन सा है, सल्फर एक नॉन मेटल होता है तो इसको तो थिन शीट में हम चेंज नहीं कर सकते। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल, लेकिन कॉपर एक मेटल होता है जिसको थिन शीट में चेंज किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्टी परसेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, यानी नेचुरल गैस में 80% क्या होता है, तो ये होता है मीथेन। मीथेन के अंदर 80% नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस के अंदर 80% मीथेन पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी अर्थ का लिविंग पार्ट यानी जहाँ पर हम रहते हैं अर्थ के उस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बायोस्फीयर। यानी बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ें जहाँ पर लिविंग रहती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। उसी के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड इन सेल, यानी रॉबर्ट हुक ने सेल के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, तो ये क्या था, उन्होंने अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, यानी कॉर्क की एक थिन स्लाइस को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी ह्यूमन के अंदर स्पर्म किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो ये तैयार किए जाते हैं टेस्टिस। इन टेस्टिस ह्यूमन का एक ऐसा पार्ट होता है जिससे स्पर्म तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोएक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉज, यानी अगर थायराइड ग्लैंड की हाइपोएक्टिविटी मतलब हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है गोइटर। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। जब थायराइड ग्लैंड से मैक्सिमम सेक्रेशन होता है, ये सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में रोग हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको हम गोइटर के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स यू यूज टू स्ट्रेच रबर बैंड इज, यानी एक ऐसा फोर्स जिसका इस्तेमाल आप रबर बैंड को खींचने में करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, जी नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, अर्थ की वजह से जो फोर्स होता है या मास की वजह से, दो मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। उससे स्ट्रेच हम नहीं करते हैं। मस्कुलर फोर्स, जी, मसल से जो हम फोर्स लगाते हैं उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है, और जब भी हम रबर बैंड को खींचते हैं तो दोनों मसल से हम उसको खींचते हैं, यानी मस्कुलर फोर्स वहाँ पर लगाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और ये सभी ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही आपको कराया है। ठीक है, यदि आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इनका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट।